महारानी श्री रानी लक्ष्मीबाई ऐसे हम बोलते हैं उनको। तो उनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ, 19 नवंबर 1928 में हुआ। झांसी नाम के एक गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश में जो बसा हुआ है। और वो ब्राह्मण थी और उनका नाम मणकर्णिका था और उनको प्यार से मणु भी बोलते थे। उनके जो पिताजी है उनका नाम था मोरोपंत तांबे जी, और उनकी जो माता जी है उनका नाम था भागीरथी बाई। और उनकी जो शादी की गई, तो उनकी शादी की गई महाराजा गंगाधर राव नेवड़कर जी से। 1857 में जो क्रांति की सबसे बड़ी नायिका जी थी वो झांसी की रानी बाई थी। और लक्ष्मीबाई का नाम वीरता की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। रानी लक्ष्मीबाई का जो व्यक्तित्व है आज सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, तो सब पूरे देश के लिए और देश के जो मतलब तरुण लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जो रानी लक्ष्मीबाई है उन्होंने ग्वालियर में जो अंग्रेजों के साथ लड़ा दिया, वो बहुत ही एक साहसी कृत्य था। और जब उनका राज्य अंग्रेजों के घेरे में था तब उन्होंने ये लड़ा दिया। और उनकी जो तलवार थी 208 किलो की तलवार थी, तो कितनी ताकतवर वो रानी रही होगी। बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी का बहुत शौक था और तलवारबाजी वो करते थे। उत्तर झांसी की रानी साहसी वीर हिम्मत वाली थी, शक्तिशाली थी। और वो न केवल युद्ध और विद्या में निपुण थी, बल्कि वो एक तलवारबाज भी थी, बहुत निपुण तलवारबाज थी। और अंग्रेजों की सेना से भी वो निडर होके बहुत अच्छी तरीके से लड़ी है। और जब लॉर्ड डलहौसी जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके पास में आए और उनको बताया गया कि उन्होंने जो गोद में लिया हुआ बच्चा है दामोदर पंत, वो उनका बच्चा माना नहीं जाएगा या उनका वारस नहीं माना जाएगा, और झांसी को खालसा करने की बात आई, तो झांसी की रानी जी ने तलवार उठा के सबके साथ में लड़ने की उन्होंने साहसी वृत्ति दिखाई। और तात्या टोपे जी जो है, नाना साहब जी जो है, उनके साथ में मिलकर उन्होंने आजादी की चिंगारी जलाई और बिल्कुल भी वो अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं। यस, लेफ्टिनेंट वॉकर भी झांसी की रानी के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। और ऐसा बोला जाता है कि जोत जगाई आजादी की, देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास करेगा तेरी शौर्य की कहानी। जय झांसी की रानी, जय झांसी की रानी। यस, उनके बारे में और मैं कुछ बताना चाहूंगी या बोलना चाहूंगी। ऐसा बोला जाता है, किशोर और वीरता झलकता है लक्ष्मीबाई के नाम में, प्रथम स्वतंत्रता की संग्राम की डोर थी उनकी हाथ में, मुर्दों में भी जान डाल दे, ऐसी उनकी कहानी है, वो कोई और नहीं झांसी की रानी है। और जिसने नारी का नाम अबला ऐसा गढ़ा है, शायद उसने झांसी का नाम नहीं पढ़ा है। यस, तो यस, ओरिजिनल जो झांसी की रानी थी जी, उनकी जो पिक्चर है मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। यस, तो इस तरीके की अपनी झांसी की रानी थी, जैसा आप देख सकते हैं। और बहुत ही वीरता से उन्होंने वीरता का प्रदर्शन करते हुए, साहसी वृत्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने लड़ा दिया है। यस, और मैदान जंग में उन्होंने मारना है, जिंदगी से नहीं हारना है, ये तत्व पे उन्होंने काम किया। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। यस, इस तरीके की उनकी कहानी है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आजकल की जो मॉडर्न औरतें हैं वो भी एक प्रकार से उनका कुछ तो अंश है, तो बाहर भी काम करते हैं, घर में भी अपनी मतलब करियर की बागडोर संभालते संभालते घर में भी उनको अनेक लड़ाइयों पे लड़ना पड़ता है। यस, और एक चीज है कि झांसी की रानी जी से लेनी इतनी, जो मातृभूमि के लिए प्रेम था, अपनी मिट्टी के लिए प्रेम था, क्योंकि वो जानते थे झांसी अगर अंग्रेजों के हाथ में गई तो वो सिर्फ राज करेंगे, और लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी को अपने पास रखे, जो अपने नागरिक रहते हैं उनकी सेवा करना चाहती थी।
मातृभूमि के लिए झांसी की रानी ने जान गंवाई थी। अरे दिल कांप गया रण में जब लक्ष्मीबाई आई थी। अपने हौसले की एक कहानी बनाना, हो सके तो खुद को झांसी की रानी बनाना, खुद को झांसी की रानी बनाना। यस, ये जो ब्रेव लेडी थी उनके जैसे शायद ही अभी इस जमीन पे कोई हो पाएगा। और एक मैं रानी झांसी की रानी जी के बारे में शायरी बोलना चाहती हूँ। हर औरत के अंदर है झांसी की रानी, कुछ विचित्र थी उनकी कहानी। मातृभूमि के लिए प्राणाहुति देने की ठानी, अंतिम सांस तक लड़ती थी वो मर्दानी। दूर फिरंगी को करने की सबके मन में ठानी थी, चमक उठी 1957 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोरों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। यस, और अब ये जो इतिहास है, उनके पन्नों पे झांसी की रानी जी जो है उनका नाम तो गढ़ा गया ही है, लेकिन इतना साहस जो है उनकी वो पहचान बन गई है। और उन्होंने आजादी के लड़ने के लिए सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रेरित किया था। और वो 23 साल ही जी, और 23 साल की उम्र में उन्हें रणांगण में वीरगति प्राप्त हो गई। तो उनको मैं शतशः नमन करती हूँ। मैदानों जंग में मरना है, फिरंगों से नहीं डरना है, कहती रानी लक्ष्मीबाई यह वादा पूरा करना है। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की भाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया, आजादी का पैगाम दिया। वीर बहादुर बनकर रहना, वीरों की दुनिया दीवानी, इतिहास में लिखे जाती है बलिदानों की अमर कहानी। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी तो उम्र 23 में स्वर्ग सिधारी, तन मन धन सब कुछ छोड़ दिया, अंतर से कभी ना हारी। यस, तो इस तरीके का उनका सब जो चरित्र है वो मैंने कथन किया है। यस, उनके कुछ फाइट्स के मैं पिक्चर दिखाती हूँ, और जब देखती हूँ तो हम पे शहारे उठ जाते हैं। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैदान में उन्होंने जंग लड़ी थी और किस तरीके से साहस का उन्होंने प्रदर्शन किया था। यस, और उनके बारे में कुछ नॉवेल लिखे गए हैं। तो यस, यहाँ पे आप अगर आपके बच्चों को और आपकी लड़कियों को अगर वो पढ़ के दिखाएंगे तो यस, डेफिनेटली एक अच्छी तरीके का संस्कार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमें जंग पे तो नहीं लड़ना है, हाँ, लेकिन जो बुरी आदतें रहती है, अपने घर में आलस है, अपने घर में कुछ व्यसने हैं, तो उनसे जरूर हमें लड़ना है। और समाज में कुछ अपप्रवृत्तियां जो रहती है तो उनसे भी हमें लड़ना है, और उसके लिए हमारे बेटियों को हमने तैयार करना है। बेटियों को कोई नहीं तो हमारे बेटों को भी हमने तैयार करना है। तो इस तरीके के अगर हम उनको जो वीर लोग होके गए हैं उनकी अगर कहानियां सुनाता है तो डेफिनेटली उनके दिल में एक राष्ट्र प्रेम के प्रति, समाज प्रेम के प्रति जोत जग जाएगी, ये तो मैं बोलना चाहती हूँ। तो झांसी की रानी बाई जी है जो है, तो उनके समाधि पे कुछ कोट्स लिखे हैं। इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी, जलकल जिसने स्वतंत्रता दी, दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माली सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला सी। सहे बार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाली सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बैठा जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यतः सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। बूंद लेके हर बोलो के मुख हमें सुन कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह ये झांसी वाली रानी थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यस, तो मैं यहाँ पे एक बोलना चाहती हूँ कि हर एक स्त्री जो है वो रानी लक्ष्मीबाई है। तो रानी जो जब रहती है वो अपने घर के मतलब अपने पिता के घर में रहती है, लाड़ प्यार से पाली जाती है, हर एक हट पूरा किया जाता है, और कुछ चीजों के लिए वो तैयार होती है, अगला जीवन जीने के लिए तैयार होती है।
और वो लक्ष्मी बन जाती है जब वो अपने पति के घर में जाती है, और वो बाई बन जाती है जब वो अपनी पति की और बच्चों की सेवा करती है। तो यस, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर, मतलब ये शब्द जो है उसमें भी एक बहुत बड़ा अर्थ गड़ा हुआ है। तो यस, अगर कोई हमें बाई बोले तो बिल्कुल भी उसने गुस्सा नहीं करना है हमने। ओके, यस। और यस, तो अभी आखिर में मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। यस, आखिर में फिर से मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ कि जोत जलाई आजादी की, देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य की कहानी। जय झांसी की रानी, जय झांसी की रानी। यस, तो इसी तरीके से हमें झांसी की रानी बनके जो अपने घर में आलस है, अनारोग्य है, उससे हमें लड़ना है। यस, तो हम वेलनेस आर्मी होके कुछ चीजें कर सकते हैं, है ना। तो सिर्फ हमें रण में ही जाके नहीं लड़ना है। तो यस, डेफिनेटली हमने दो दो हाथ अपने घर में जो अनारोग्य है, अपने घर में जो आलस है, व्यसनाधीनता है, तो उसको हम लड़ सकते हैं, डेफिनेटली लड़ सकते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है तो उनको हमें सालों साल लड़ना पड़ सकता है, कुछ रूढ़िया कुछ ऐसे होते हैं। तो यस, हम उसमें आगे जा सकते हैं। यस, तो और फिर से एक बार शतशः नमन झांसी जी, झांसी की रानी जी को। और यस, थैंक यू ऑल जो आपने मुझे सुना और मुझे बोलने की आज यहाँ पे इजाजत दी है। यस, और एक मैं बात बोलना चाहती हूँ कि आज शाम में एक